हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्पा ऑल इन वन। तो कैसे हो आप सभी? होप अच्छे ही होगे और अच्छे ही रहना है हमें। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की हमें फादर्स याद करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, डोंट वरी। तो इसके पहले मैंने लेक्चर्स डाल दिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम डाल दिया है और रेस्पिरेशन सिस्टम भी डाल दिया है। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके लिंक चेक करना। और फिलहाल हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा सोच रहे होगे कि पहले स्टार्ट कर दिए टॉपिक, उसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ इंट्रो। तो गाइज़ उसके लिए सॉरी, हाँ, अभी पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। वो पहले पढ़ा दिया तो वो जाके देख लो, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ाया है तो मैंने डाइजेस्टिव की प्रोसेस पूरी समझाई है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप सभी को पता है होता भी कैसे है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है, तो ये यहाँ पे इसलिए बाद में पढ़ा दिया, कोई नहीं, चलता है। तो देखो, बायोलॉजी से हम क्या समझते हैं। इंट्रोडक्शन अगर मैं देखूँ उसका, तो बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडीड। एक जीती जागते शरीर को आप पढ़ते हो, है ना, लिविंग बीइंग को आप स्टडी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। और बायोज वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, और उसके बाद मैं देखूँ लोगोज, उसको हम लॉजी भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब अगर मैं टर्म की बात करूं कि बायोलॉजी टर्म किसने कॉइंड किया था, तो दैट वाज लेमार्क एंड ट्रेवेरियनस। ठीक है, इनका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इन ईयर 1801, तो इस टाइम इन दो लोगों ने कॉइंड किया था बायोलॉजी का टर्म, मतलब वो टर्म जो है बायोलॉजी, वो इन दोनों लोगों ने दिया था। उसके बाद आप जानते हो बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं मेनली, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, ओके, और जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, है ना। जू सुना होगा, आप लोग जू जाते होगे, तो जू में मोस्टली एनिमल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इससे कोरिलेट कर लेना कि जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी। अब अगर बॉटनी है एक टर्म और उसकी मतलब बॉटनी की स्टडी को हम प्लांट से कोरिलेट करते हैं, तो ये भी किसी ने फाइंड आउट किया होगा, किसी ने डिस्कवर किया होगा, इन्वेंट किया होगा। तो इस चीज़ को किसने बताया था? डेट वॉज थ्रियोफ्रास्टस। तो इन्हीं को हमने फादर बना दिया बॉटनी का। फादर ऑफ बॉटनी इज थ्रियोफ्रास्टस, नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो ये भी किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो फादर ऑफ जूलॉजी इज़ एरिस्टोटल, और यही पर्सन एरिस्टोटल भी बायोलॉजी के फादर भी हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज़ एरिस्टोटल, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। तो अब यहाँ आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फादर्स ऑफ वेरियस ब्रांचेसेस। तो हम पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी के फादर मैंने अभी बताया, इट इज़ एरिस्टोटल। बॉटनी की बात करूँ तो यहाँ हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, इट्स थियोफ्रास्टस। पैरेंटोलॉजी मतलब यहाँ हम फॉसिल से डील करेंगे, इट्स लियोनार्डो डी विंसी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी आपने सुना होगा, आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रहेंगी उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस, तो कुछ लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे विटामिन सी जितना कंज्यूम करोगे आपकी उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो दैट इज़ वाई। तो इनके फादर हैं एडवर्ड जेनर। जेनेटिक्स की बात करूँ तो इनके फादर हैं ग्रेगोर मैंडल। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन से रिलेटेड है, हम आगे बात करेंगे, अभी फादर जान लो इनके। ह्यूगो डी हैं इनके फादर। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, है ना, सेल के बारे में, तो इनके फादर हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक याद रखना एकदम, क्योंकि जब हम सेल का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी क्यों, है ना। तो ये वर्ड याद रखना क्योंकि आगे कन्फ्यूजन होने वाला है, बट मैं क्लियर कर दूंगी। तो अब प्लांट एनाटॉमी मतलब प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो इसके फादर हैं नेहमिया क्रू। जूलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे हम एनिमल्स को लेंगे, इनके फादर हैं एरिस्टोटल। टैक्सोनॉमी प्लस मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसका मतलब होता है टैक्सोनॉमी का कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस वर्ड का ये मतलब होता है। इनके फादर हैं कार्ल लिन्यूएस। मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन के जो फादर ऑफ मेडिसिन है दैट इज़ हिपोक्रेटस। म्यूटेशन थ्योरी की बात करूँ इट्स ह्यूगो डी, है ना, नाम याद रखना, फिर से आ रहा है ये टर्म। बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर हैं, और माइक्रोबायोलॉजी, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, माइक्रोलॉजी के हैं एंटोनियो वॉन लुइनहुक। इंडियन इकोलॉजी की बात करूँ, इंडियन आ रहा है, ठीक है, रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ जीन थेरेपी एंडरसन। फादर ऑफ सर्जरी बोल लो इन्हें, या फिर फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोल लो, इट इज़ सुश्रुता। इनकी एक बुक है चारका, वो भी अब ध्यान में रखना। एनाटॉमी के फादर हैं एंड्रियस। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, एनाटॉमी मतलब
किसी भी चीज़ के बाहर जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी के लिए हम वर्ड देते हैं एनाटॉमी। इनके फादर एंड्रियस है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था प्लांट एनाटॉमी, है ना। तो प्लांट एनाटॉमी में है नेमिया क्रू। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अच्छे से याद करना है। अब बात करूँ मैं क्लोनिंग की, इट्स इयान विल्मट। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूँ, मतलब जीन में हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो इसके पॉल बर्ग हैं। आयुर्वेदा की बात करूँ, इट्स चारका। पोलियो वैक्सीन की बात करें तो जॉनस साल्क हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ये हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी अच्छे से। इनके फादर हैं विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप की बात करूँ, कंफ्यूज मत होना, सर्कुलेशन में विलियम हार्वे हैं, ब्लड ग्रुप में कार्ल लैंडस्टिनर हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूँ, अगर इंडिया के तौर पे देखें लालजीत सिंह, वर्ल्ड में देखें इट्स एल्क जेफरी, ठीक है, तो ये वर्ल्ड में है। एंटीबायोटिक्स की बात करूँ, इट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया था, मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी यहाँ फादर्स देख लो। होम्योपैथी में हेनेमन, थोड़ा अजीब सा नाम है। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करूँ, इट्स नॉर्मन बोरलॉग इन द वर्ल्ड एंड MS स्वामीनाथन इन इंडिया। तो साइटोलॉजी में बता चुकी हूँ, रॉबर्ट हुक हैं। वाइट रिवोल्यूशन, ये मिल्क से रिलेटेड था। जब मिल्क की शॉर्टेज हो गई थी तो उस टाइम हमने चलवाया था, पहले मतलब बहुत पहले, ये मैं इकोनॉमी में पढ़ाऊँगी आपको कब। अभी फादर देख लो, ऑपरेशन फ्लड भी इसे बोलते हैं। इनके फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ब्लू रिवोल्यूशन फिश से रिलेटेड था, फिशरमैन से रिलेटेड था, तो इनके फादर थे डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरीलाल चौधरी। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करूँ, इट्स रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था, तो निरपक जी इनके फादर थे। सिल्वर रिवोल्यूशन की बात करूँ तो ये एग से, पोट्री, इन सब से रिलेटेड था, तो इनकी फादर थी इंदिरा गांधी जी। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड था, तो इनके फादर सैम पिट्रोडा थे। पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड टू ब्राउन ऑनियन, फार्मास्यूटिकल्स, टैबलेट्स, इन सब के बारे में रिलेटेड था, तो इनके फादर दुर्गेश पटेल थे। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर, कोको, इनसे रिलेटेड था, इनके फादर थे हीरालाल चौधरी। अब आता है रेड रिवोल्यूशन, ये रिलेटेड था मीट और टमाटो से, तो विशाल तिवारी इनके फादर थे। गोल्डन फाइबर बता चुकी हूँ, सॉरी, वो गोल्डन रिवोल्यूशन था और यहाँ पे गोल्डन फाइबर आ रहा है, तो इसके निरपक नहीं थे, क्योंकि आई थिंक निरपक जी गोल्डन रिवोल्यूशन के थे, जो कि फ्रूट्स और हनी से रिलेटेड था। बट मैं यहाँ बात करूँ अगर आपको, कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गोल्डन फाइबर लिखा है, मतलब यहाँ हम जूट जूट मानेंगे, ओके। ये जो है, ये रिवोल्यूशन जूट से, तो इट्स नॉट निरपक, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम ओवरऑल प्रोडक्शन कर रहे थे एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन है। और ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करूँ इंडिया में, तो वो भी MS स्वामीनाथन है। ब्लैक रिवोल्यूशन जो कि पेट्रोलियम से रिलेटेड था, इनके कोई फादर नहीं है, अगर हैं भी तो आप देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपने अमूल कॉपरेशन सोसाइटी आपने सुनी होगी, अमूल ब्रांड्स भी हमारे यहाँ हैं, आपने देखे हैं, तो उनके जो फाउंडर थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और ये ऑपरेशन फ्लड मतलब वाइट रिवोल्यूशन के फादर भी रह चुके हैं, और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या है आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, अभी बता दूंगी तो इट डजेंट सेंस। तो इनके फादर थे इंथोवन। इकोलॉजी के फादर की बात करूँ, इट्स अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यहाँ तक सारे फादर्स हैं। अब फादर्स नहीं है, तो यहाँ तक पूरे फादर ख़त्म हो गए। अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो जो भी टर्म्स रहेंगे बायो से रिलेटेड, तो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो बताना। तब तक के लिए थैंक यू, एंड लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो आप। और वाइस प्रेसिडेंट का जो मैंने लेक्चर डाला है उसमें आर्टिकल्स रह गए हैं, तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप प्लीज़ चेक करना। देन ओके, बाय बाय।